नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए अब डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। रविवार सुबह तक रिपोर्ट्स के अनुसार कोरोना की चाल कुछ धीमी होती नजर आई। जहां 14 नए पॉजिटिव केसेस पाए गए, वहीं 16 लोग ठीक भी हुए। इस तरह से अब एक्टिव केसेस की संख्या 160 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से पूरी तरह से कोविड-19 के नियमों का पालन करने की अपील एक बार फिर से की है। भिवानी में शनिवार शाम तक मिले आंकड़ों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग ने लगभग कोरोना महामारी पर नियंत्रण कर लिया है। इस बारे में सीएम डॉक्टर सपना गहलोत ने बताया कि जिले में 14 नए मरीजों के मिलने व 16 संक्रमित मरीजों के ठीक होने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 160 हो गई है। वहीं अब तक जिले में 22,192 लोगों के संक्रमित होने के बाद इनमें से 21,409 लोग ठीक भी हो चुके हैं। साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा वैक्सीनेशन का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर भिवानी के हांसी गेट पर स्थित महाराणा प्रताप चौक को भव्य तरीके से सजाया गया और उनकी सजीव प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह एवं नगर विधायक घनश्याम सराफ के अलावा राजपूत समाज के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। भिवानी में महाराणा प्रताप की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान मिठाई बांटकर मास्क सैनिटाइजर का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह ने बताया कि 14 जून को महाराणा प्रताप जी की 481वीं जयंती है। महाराणा प्रताप जी का नाम सूर्य की तरह से चमकता हुआ है, जो सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। उन्होंने पूरे हिंदू धर्म के लिए लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने अकबर जैसे महान शासक के साथ युद्ध किया और मुगलों के जुल्मों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। वहीं पूर्व मंत्री विधायक घनश्याम सराफ ने बताया कि आज महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर सभी गणमान्य लोग इकट्ठा हुए हैं। उनका नाम सदैव याद रखा जाएगा और उन्होंने कई युद्धों में मुगलों को धूल चटाई है। वहीं जयंती के अवसर पर नरेश तंवर समाज सेवी ने बताया कि आज भिवानी राजपूत प्रतिनिधि महासभा के द्वारा महाराणा प्रताप चौक पर महाराणा प्रताप जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इसमें महाराणा प्रताप जी के देश की भलाई के लिए संघर्ष किए गए, उनको याद किया गया। उस संघर्ष को देश भुला नहीं सकता। वहीं ओमवीर सिंह तंवर प्रमुख समाज सेवी ने बताया कि आज महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में मास्क सैनिटाइजर का वितरण किया गया। महाराणा प्रताप जी देश के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे, हिंदू धर्म के रक्षक और उपासक भी थे। आज उनके जन्मदिन पर सभी समाज और 36 बिरादरी के लोग महाराणा प्रताप चौक पर इकट्ठा हुए हैं। कुछ लेने का जरूरत नहीं है। सूर्य की तरह चमकता हुआ नाम है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में। एक लड़ाई उस समय उन्होंने लड़ी थी पूरे हिंदू धर्म के लिए, ना कि किसी जाति के लिए। पूरे हिंदू धर्म के लिए उन्होंने एक युद्ध किया अकबर जैसे उस समय के शासक के साथ। और वो शासक भी ऐसा था कि जब सभी जानते हैं मुगलों को किस प्रकार से उन्होंने जुल्म किए थे। और महाराणा प्रताप ने जीवन पर्यंत जी घास की रोटी खानी पड़ी और जी जंगलों में रहना पड़ा। गुरिल्ला युद्ध की नीति से उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध किया और उसमें विजय प्राप्त की। और उसके बाद दूर से युद्ध भी कई करते रहे। और उसके बाद महाराणा प्रताप जी को कई साल 7-8 साल 10 साल जीवन ऐसा भी मिला कि उन्होंने मेवाड़ के लिए उसके बढ़ाने के लिए बहुत कार्य किए, बहुत इमारतें बनाई। आज महाराणा प्रताप की जन्म जयंती हम पूरे देश के अंदर मना रहे हैं। कोरोना की वजह से सभी गाइडलाइंस को हम पूरा कर रहे हैं और लेकिन महाराणा प्रताप जी का नाम अमर रहेगा। यह सब हम यहाँ पर प्रण करते हैं और उनके बताए हुए रास्तों पर और उनको सबको साथ लेकर चलने के रास्ते पर हम चलेंगे और महाराणा प्रताप जी का नाम रोशन कर। महाराणा प्रताप जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और इसमें जो उन्होंने देश की सेवा के लिए जो कार्य किए वो सदैव याद रखे जाएंगे। और जिस प्रकार से कई युद्धों में उन्होंने मुगलों के धूल चटाई, इस प्रकार के नेता जो अपना घर राजमहल छोड़ के और जंगलों में रहे और भील जाति ने उनका साथ दिया। और भील जाति के लोग आज भी वो हल्दी घाटी का मैदान मैंने देखा है और हल्दी घाटी के मैदान से उनकी जीत की शुरुआत हुई। और जंगलों में रहकर उन्होंने बहुत ही सूक्ष्म सा भोजन लिया, चाहे घास की रोटी हो चाहे कोई अन्य कंद मूल फल थे, उनको लेकर उन्होंने समाज के लिए काम किया। आज समाज ये चाहता है कि जिस प्रकार से महाराणा प्रताप जी ने सभी लोग उनके आदर्शों को लेकर आगे बढ़े, निश्चित रूप से हमारे समाज का और महाराणा प्रताप जी देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, युग पुरुष, छात्र धर्म के रक्षक, हिंदू धर्म के उपासक
उस महाराणा प्रताप जी के 481वीं जन्म दिवस पर आज हमने 36 बरादरी को साथ लेकर के या महाराणा प्रताप चौक पर जयंती मनाने का काम किया है। और कोरोना महामारी के अवसर पर साथ ही 1100 मास्क व 1100 सैनिटाइज़र यहाँ चौक पर हमने लोगों को वितरण करने का काम किया है। मैं उस महाराणा प्रताप जी को सत सत नमन करता हूँ जिस महापुरुष ने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्व न्यौछावर कर दिया। उसके पास अकबर का निमंत्रण भी आया कि आप मेरे राज्य में आकर के अपना मेरे बाद नंबर 2 का ओहदा देने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन उन्होंने ओहदे की परवाह ना करते हुए उसके निमंत्रण को ठुकरा दिया और कहा कि एक क्षत्रिय रणभूमि में अपने प्राण न्यौछावर तो कर सकता है, एक क्षत्रिय रणभूमि में अपने प्राण न्यौछावर करके देश की रक्षा कर सकता है, लेकिन किसी की अधीनता कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। राजपूत प्रतिनिधि सभा के माध्यम से महाराणा प्रताप चौक पर महाराणा प्रताप जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इसमें मुख्य रूप से जो बात है वो ये है कि आज यहाँ पर सैनिटाइज़र और मास्क भी बांटे गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि महाराणा प्रताप ने राष्ट्र के हित में जो संघर्ष किया उसको आज जन जन भुला नहीं सकता। आज के दिन को हम सही मायने में पूछो तो एक दिवाली और होली के पर्व की तरह आज का दिन मनाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी की वजह से वो पूरा राष्ट्र, पूरा भारतवर्ष, अब मैं तो कहता हूँ कि कभी गुलाम हुआ ही नहीं। कई लोग कहते हैं कि मुसलमानों के गुलाम हुए, अंग्रेज़ों के गुलाम हुए। मैं कहता हूँ कि ये वंश ऐसा वंश रहा है जिसने वंश परंपरा के मुताबिक हमेशा एक गुलामी की जंजीरों को तोड़ा है और पूरे भारतवर्ष को हमेशा गुलामी से बचाया है। देश भर में कोरोना की तीसरी लहर आने के कयास लगाए जा रहे हैं, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अपनी तैयारियां भिवानी में पूरी कर ली हैं। अस्पताल प्रशासन ने जनता से अपील की है कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। सामान्य अस्पताल के डॉक्टर विष्णु और सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने इस बारे में भिवानी हलचल की टीम को विस्तृत जानकारी दी। देश भर में कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावनाएं जताई जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चों को दिक्कत आ सकती है। सामान्य अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर विष्णु ने बताया कि वे सरकार के प्रोटोकॉल के हिसाब से ही बच्चों का इलाज करते हैं। उन्होंने बताया कि तीसरी लहर आने की संभावना जताई जा रही है, उसके लिए सभी प्रकार की तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने उनसे दवाइयां आदि के लिए भी डिमांड मांगी है, जो दी भी जा चुकी है। वहीं सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि तीसरी लहर के आने की संभावना है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आएगी ही। उन्होंने बताया कि उन्होंने 2 अलग से वार्ड बनाने की योजना बना रखी है। अगर बच्चों में ज़्यादा ये बीमारी आती है तो सभी व्यवस्था बनाई जाएगी, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड वेव की जो आशंका जताई जा रही है वो आने वाले 1-2 महीने बाद हो सकता है कि हमें थर्ड वेव देखने को मिले, जो कि बच्चों पर असर करने की आशंका है। इसमें जो स्टेट की गाइडलाइंस के हिसाब से जो आंकड़े हम लोगों ने एक्सपेक्ट किए हैं कि इतने केसेस हो सकते हैं, उसका रफ एस्टिमेट हम लोगों ने निकाला है। जो पॉपुलेशन का 35% है वो एज ग्रुप जो है हमारा 0 to 18 ईयर्स तक का बैठेगा, और उसमें से भी जो 20% जो इस एज ग्रुप में फॉल करेंगे, सिर्फ उन्हीं को ही आशंका है कि कोविड जो है अफेक्ट करेगा। और बच्चों में क्योंकि इम्यूनिटी जो होती है, इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है, उसको देखते हुए जो लहर है वो बहुत ज़्यादा सीरियस लहर होने की आशंका नहीं जताई जा रही है। और इसमें भी जो 20% पॉपुलेशन जो अफेक्ट होएगी, उसमें 90% ऐसे रहेंगे जो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक होंगे, यानी स्क्रीनिंग पे सिर्फ पॉजिटिव आएंगे, अदरवाइज़ उनको कोई सिम्टम्स नहीं नज़र आएंगे। इसमें से फिर उसके बाद में 20% ऐसे होंगे जो थोड़े मॉडरेट लेवल के होंगे, और सिर्फ 1-2% ही रहेंगे जो सीरियस केस बनेंगे। तो अगर हम ये कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास 800 से 1000 पेशेंट ही सिर्फ सीरियस कैटेगरी में फॉल करेंगे। बाकी इसमें ज़्यादा घबराने की और पैनिक सिचुएशन लाने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि जो लहर रहेगी उसकी यही आशंका जताई जा रही है कि ज़्यादा सीरियस नहीं रहेगी, लेकिन सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। हमारी जो स्क्रीनिंग है, टेस्टिंग है, वो हम फुल ज़ोरों से करेंगे। इसके लिए जो तैयारियां हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, CHC लेवल पर, सब डिविजनल हॉस्पिटल लेवल्स पर और PHC लेवल पर पूरी तरह से की जा रही हैं। इसकी जो हमने तैयारियां हैं शुरू कर दी हैं। इसके रहते डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हैं इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर कोई लॉजिस्टिक्स के सामान है, मेडिसिन हैं, उसकी डिमांड लिख दी गई है स्टेट की और वो जल्द ही हम लोगों को मिल जाएगी। ऐसी ही डिमांड CHC, सब डिविजनल हॉस्पिटल्स और PHC लेवल पर भी भेज दी गई है। जितने भी हॉस्पिटल्स फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, उसमें जो भी ऑक्सीजन बेड्स या आइसोलेशन बेड्स एडल्ट्स के लिए यूज़ किए जा रहे थे, उन बेड्स को अब पीडियाट्रिक केयर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और सभी बेड्स को ऑक्सीजन युक्त और पल्स ऑक्सीमीटर के साथ में युक्त कर दिया जाएगा ताकि ज़रूरत पड़ने पर ये काम आ सके। जो रिक्वायरमेंट है सभी हेल्थ फैसिलिटीज़ की, वो सब मिला के स्टेट लेवल पर भेज दी गई है। जो डॉक्टर्स की ट्रेनिंग का जहाँ तक सवाल है, वो हम लोगों ने जूम ट्रेनिंग करके सारे ही मेडिकल ऑफिसर्स को ट्रेन कर दिया है। 3 ट्रेनिंग सेशंस हम ऑलरेडी दे चुके हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को भी इंक्लूड किया गया है। जो ट्रेनिंग दिलाई गई है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो पीडियाट्रिशियन है डॉक्टर रीटा और जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिशियंस के जो डॉक्टर्स हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। आज ही हम सभी जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनसे भी हम एक मीटिंग करेंगे ताकि उनका भी सहयोग, थर्ड वेव अगर आती है तो पूरा हमें सहयोग मिले। इन लोगों को, इन डॉक्टर्स को हम जोड़ना चाहेंगे थर्ड वेव की मुहिम को लड़ने के लिए अगर आती है तो इससे काफ़ी सहायता हमारे डॉक्टर्स को और स्टाफ को मिलती रहेगी। इसमें जो नर्सिंग स्टाफ है और जो बाकी लैब टेक्नीशियंस हैं उनको भी स्पेशल ट्रेनिंग देने का हमारा प्लान है, क्योंकि बच्चों का सैंपल कैसे लेना है, बच्चों की केयर कैसे करनी है, बच्चों को नेबुलाइज कैसे करना है, उसके लिए स्किल ट्रेनिंग के अलग से सेशंस लगाए जाएंगे। और जो वेंटिलेटर्स हैं बच्चों के यूज़ करने के लिए, उसकी भी डिमांड लिख दी गई है। इसके लिए हमारे पास ऑल्टरनेटिव जो बाईपैप मशीन्स हैं वो भी अवेलेबल हैं हमारे हॉस्पिटल्स में, तो हम इनको भी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि CHCs और सब डिविजनल हॉस्पिटल्स तक के हम एटलीस्ट 1-2 इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड करा सकें। क्या कहेंगे कोरोना काल की जो तीसरी लहर आने वाली है बच्चों को? देखो जी, टाइम के हिसाब से गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे पास गाइडलाइंस आती हैं, जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, वो तो हम फॉलो करते हैं। इस प्रकार से सरकार ने हमसे सारे रिकॉर्ड भी मांग रखे कि आपके हॉस्पिटल की कितनी कैपेसिटी है, आने वाले टाइम में आप कितना बढ़ा सकते हो, आप लोगों को कितनी क्या मेडिसिन कितने अमाउंट में चाहिए, सब हमने डाटा प्रोवाइड करवा दिया है। जो भी हम ट्रीटमेंट, जो भी हम प्रोग्राम, जो भी ट्रीटमेंट हम करते हैं वो हम गवर्नमेंट गाइडलाइंस को, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए करते हैं। जैसे जो कि टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप अपडेट होती रहती है, हम उस हिसाब से अपना काम करते हैं। जैसे कि आने वाले सबको पता है कि थर्ड वेव आने वाली है, तो गवर्नमेंट भी अपनी बहुत अच्छे से तैयारी कर रही है और चाह रहे कि हम उसको और बेहतर तरीके से कर पाएँ, जो कि हमको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं सेकेंड वेव्स में, ताकि बच्चों को लेके वो चीज़ और ना हो, हमारे पास किसी के पास भी दिक्कत ना हो। तो हम टाइम टू टाइम गवर्नमेंट की जो भी प्रोटोकॉल्स हम फॉलो कर रहे हैं और करते रहेंगे। नगर के हांसी रोड पर सेक्टर 13 के हुड्डा मोड़ पर राजीव गांधी महिला महाविद्यालय के बाहर स्वदेशी जागरण मंच के तत्वावधान में एक वाटर कूलर लगवाया गया। स्वर्गीय श्री बलवंत राय जी बंसल मोढाल वाले की स्मृति में उनके सुपुत्रों द्वारा महंत चरण दास महाराज की प्रेरणा से जनता के लिए वाटर कूलर सौंपा गया। इस कार्यक्रम में नगर विधायक घनश्याम सराफ विशेष रूप से पहुंचे। राजीव गांधी महिला महाविद्यालय के बाहर स्वर्गीय बलवंत राय जी बंसल की स्मृति में उनके पुत्रों सुनील बंसल, अनिल बंसल, अमित बंसल ने महंत श्री चरणदास महाराज की प्रेरणा से वाटर कूलर प्याऊ का निर्माण कर स्वदेशी जागरण मंच को देखरेख में उसे सौंपा गया। प्याऊ का अनावरण करने पहुंचे मुख्य अतिथि भिवानी विधायक घनश्याम सर्राफ ने बंसल परिवार के इस प्रयास को समाज हेतु एक प्रेरणादायक कदम बताया और स्वदेशी जागरण मंच भिवानी द्वारा शहर में चलाए जा रहे पर्यावरण संरक्षण अभियान की प्रशंसा की। अभियान को गति देने हेतु उन्होंने अपनी तरफ से
ट्री गार्ड देने की बात कही। महेंद्र चरण दास महाराज जी ने कहा कि आज के युवाओं में समाज कल्याण की सोच जागृत होते देख हुए खुशी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि हमें स्वास्थ्य समाज की कल्पना को पूरा करना है तो पर्यावरण संरक्षण अति आवश्यक है। अमित बंसल ने आज के विशिष्ट अतिथि सुधीर शर्मा जी, प्राचार्य राजीव गांधी महिला महाविद्यालय का विशेष रूप से आभार प्रकट किया। की बात है कि हमारे जो बुजुर्ग थे बलवंत राय जी बंसल, उनकी स्मृति में आज एक प्याऊ का निर्माण उनके सुपुत्रों के माध्यम से किया गया और इसमें स्वदेशी जागरण मंच के भी सदस्य इनके साथ रहे। आज समय है कि इस प्रकार की सेवाओं के लिए हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और ये ध्यान इस प्रकार की जो सेवाएं चल रही है, आज टी गार्ड भी इन्होंने यहाँ लगाए हैं, पौधे रोपण भी किए हैं और जो प्याऊ की टुट्टी हैं उनके बाहर भी दोनों तरफ हरियाली की गई है। मैं इन सब का आभार करता हूँ और जो समय हमारे बुजुर्ग जी ने हमको बताया उसके आधार पर चलते हुए हम समाज की सेवा का पूर्ण सहयोग देने का बात करते हैं। आज हमारे पिता स्वर्गीय श्री बलवंत राय जी बंसल मुंडाल वाले की स्मृति में सेक्टर मोड़ हांसी रोड पर एक वाटर कूलर प्याऊ का निर्माण किया गया। यहाँ पर हजारों छात्र और छात्रा और यात्री सफ़र करते हैं हांसी के लिए, मुंडाल जींद वगैरह के लिए, तो लेकिन यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं थी। स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने भी यहाँ पर पौधारोपण किया हुआ है, तो हम भी जब भी कार्यक्रम करने आते थे तो यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी। तो इसको देखते हुए हमने निर्णय लिया कि भाई हमारे परिवार द्वारा एक प्याऊ का निर्माण करवाया गया। तो इसमें पुलिस प्रशासन से और प्रिंसिपल महोदय जी का काफ़ी सहयोग मिला। इन्होंने तुरंत इस सामाजिक कार्य के लिए परमिशन दी और इस प्याऊ के अंदर जो वेस्टेज पानी है उसको भी हमने यूटिलाइज़ किया है। उस पानी को हमने अंदर पौधों के अंदर वेस्ट नहीं किया, पौधों के अंदर देने की प्रक्रिया की है ताकि पानी का जो भी है कहीं भी है उसका संरक्षण हो, यूज़ हो, कोई भी पानी वेस्ट ना जाए। कुछ समय पहले मेरे पास स्वदेशी जागरण मंच और बलवंत राय जी के पुत्र श्री अमित बंसल जी, उन्होंने इस प्रकार से इच्छा जाहिर की और मेरे पास आए तो हमने सहर्ष तुरंत उनको इस कार्य के लिए अनुमति दी और उनके द्वारा जो कार्य किया गया है ये अपने पिताजी की स्मृति में उन बुज़ुर्गों को, उन पुण्य आत्माओं को याद करने के लिए यहाँ इस प्रकार के कार्यक्रम होने चाहिए और वो समाज के हित में है, क्योंकि यहाँ अति आवश्यकता थी। हज़ारों विद्यार्थी और राहगीर यहाँ आते जाते रहते हैं, पानी की समस्या की वजह से उनको असुविधा होती थी। तो अमित जी और उनके परिवार के द्वारा जो कार्य किया गया है उस कार्य के द्वारा काफ़ी राहत मिलेगी और अति प्रशंसनीय है। और स्वदेशी जागरण मंच और अमित जी के परिवार को मैं महाविद्यालय और अपनी तरफ से साधुवाद देता हूँ। स्थानीय हांसी गेट स्थित राम कुंज में अमर उजाला फाउंडेशन द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। 14 जून को मनाए जाने वाले विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस रक्तदान शिविर में अनेक नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एकत्रित किए गए रक्त को सामान्य अस्पताल में बने ब्लड बैंक में भेजा। भिवानी के हांसी गेट पर स्थित रामकुंज में अमर उजाला फाउंडेशन के द्वारा रक्तदान कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस कैंप में मुख्य अतिथि विधायक घनश्याम सर्राफ, भिवानी के उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य रहे। इस कैंप का आयोजन विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में किया गया। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इसी को देखते हुए अमर उजाला फाउंडेशन हर वर्ष इस कैंप का आयोजन करता है। हाँ जी, आज जैसा कि आपको पता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे होता है हर साल, जो है 14 जून को उसको मनाया जाता है। विश्व लेवल पे हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। उसी के सेलिब्रेशन में जो है ये अपने अमर उजाला फाउंडेशन की द्वारा जो है आज 13 जून को यहाँ पर लगाया गया है कैंप। और मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि जैसा कि इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, हम सबको इनिशिएटिव करना चाहिए और बढ़ चढ़कर जो है रक्तदान करना चाहिए। वर्ल्ड डोनेशन डे के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन करवाया जा रहा है। अमर उजाला फाउंडेशन द्वारा हर वर्ष ये कैंप लगवाया जाता है। इसके अलावा काफ़ी जो सामाजिक कार्य हैं, जैसे रक्तदान शिविर के अलावा मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं, साइंस एग्जीबिशन लगाई जाती हैं, ये फाउंडेशन के द्वारा ये कार्य किए जाते हैं। और आज यहाँ पे विधायक जी इसमें चीफ गेस्ट हैं और अब तक 15 से 20 लोग अपना रक्तदान कर चुके हैं। शुरू हुए कुछ टाइम हुआ है और इसमें हमने स्वास्थ्य विभाग भिवानी अस्पताल की टीम की मदद ली है। रक्त दें वक्त दें संस्था का भी इसमें सहयोग रहा है, जिसमें राजू डुडेजा जी ने इसमें पूरा सहयोग किया। कोरोना महामारी संक्रमण के दौरान अपनी जान गंवा देने वाले लोगों की पुण्य आत्मा की शांति के लिए पार्षद शिव कुमार की अगुवाई में स्थानीय खाडी मोहल्ला में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई।
जहां इस मौके पर हवन की धुनी को पूरे वार्ड में घुमाया गया। वहीं इस दौरान लोगों में मास्क और सैनिटाइजर भी वितरित किए गए। भिवानी के वार्ड नंबर 23 खाड़ी मोहल्ले में कोरोना महामारी के चलते जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उन दिवंगत पुण्य आत्माओं की शांति के लिए हवन यज्ञ, श्रद्धांजलि सभा एवं प्रार्थना का आयोजन किया गया। इस मौके पर वार्ड नंबर 23 में हवन की धुनी को पूरे वार्ड की परिक्रमा करवाई गई। इस दौरान मास्क व सैनिटाइजर का वितरण भी किया गया। शिव कुमार गोठवाल पार्षद ने बताया कि भिवानी में कोरोना महामारी के चलते जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उन दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए आज वार्ड नंबर 23 में हवन यज्ञ में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि भगवान उनके आश्रितों व परिजनों को शक्ति दे, हिम्मत दे। इस दुख की घड़ी में सभी लोग उनके साथ खड़े हैं। आज ये यज्ञ जो हो रहा है, जो कोरोना में जिन्होंने अपना शरीर त्याग दिया है, उनकी आत्मा की शांति के लिए, उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए आज पूरे वार्ड में, खाड़ी मोहल्ले वार्ड नंबर 23 में महायज्ञ किया जा रहा है। हम उन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को शक्ति दे। इस महामारी से बचने के लिए जो यज्ञ हो रहा है, मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि सभी से मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें और डिस्टेंस की बहुत ज़्यादा पालना करें। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि इस वार्ड में सुख शांति बनाए रखें ताकि इस कोरोना काल में पूरा वार्ड सुरक्षित रहे, हमारा जिला भिवानी सुरक्षित रहे, हरियाणा प्रदेश सुरक्षित रहे और हमारा देश सुरक्षित रहे। हम यही प्रार्थना करते हैं इस यज्ञ के माध्यम से कि जितनी भी ये महामारी फैल रही है इससे हमें बचाया जाए। धन्यवाद। मंगलम भगवान विष्णु द्वारा हवन के बाद में पूरे वार्ड में धुनी का परिक्रमा की जाएगी, मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए जाएंगे और सभी से प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मास्क का प्रयोग करें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें और 2 गज की दूरी का प्रयोग करें। मंगलम गुरुड़ाय ध्वजाय मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्थानो हरि। वार्ड नंबर 23 शिव कुमार जी एमसी, अपने लक्ष्मण भाई साहब प्रधान जी, अपने मंदिर के पुजारी जी, सह मंडल, सह परिवार और अपने सह वार्ड सहित हवन यज्ञ पूजा पाठ विधि पूर्वक सुख शांति पूर्वक जो अपने कोविड के कारण जो एक्सपायर हो गए हैं, जो उनकी सुख शांति कर्म हेतु हमें उनकी सुख शांति कर्म हेतु एवं शुद्धिकरण हेतु हवन पूजा पाठ की विधि पूर्वक हवन किया जा रहा है। यहाँ चरखी दादरी के नजदीक लगते कपूरी धाम पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव साहुवास के पूर्व सरपंच कपूरी धाम पर घूमने के लिए गए हुए थे कि इस दौरान वहां पहुंचे 2 अज्ञात व्यक्तियों ने गोली चला दी, जिससे उनकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज किया। आपको बता दें कि चरखी दादरी के निकट लगते कपूरी धाम पर एक व्यक्ति की अज्ञात बदमाशों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि चरखी दादरी के गांव साहुवास के पूर्व सरपंच कपूरी धाम पर घूमने के लिए गए हुए थे। इसी दौरान वहां पहुंचे 2 अज्ञात बदमाशों के द्वारा उन पर गोलियां चला दी गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले में जांच की कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान मौका मुआयना पर पहुंचे चरखी दादरी डीएसपी बली सिंह के द्वारा बताया गया कि सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची है और अपनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज भी मिली है, जिसमें 2 व्यक्ति संदिग्ध दिखाई दे रहे हैं, जिसकी अभी जांच की जाएगी और जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी। पूरी में जिस तरह मामला आया, किस तरह क्या है? हाँ, ये सूचना मिली थी कि ये जो कपूरी पहाड़ी है, जो मंदिर है, मंदिर के अंदर एक क्या नाम है, संदीप सिंह साहुवास के जो लड़का है जो सेवा वगैरह करे करता है, उसको अज्ञात व्यक्ति द्वारा फिलहाल जो सामने आया, जो गोली मार के उसकी हत्या कर दी, मौके पर उसकी मौत हो गई। कितने राउंड फायर किए गए? ऑफिसर टीम मौके पर आई, उन्होंने जो मौका मुलाजा करके उसको बताया काफ़ी राउंड फायर किए गए। बाकी जो टीम ऑफिसर टीम रिपोर्ट दी, उसके आधार पर हम बता सकते हैं कितनी गोलियाँ कौन सी। सर, सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे, कितने आरोपी दिखाई दे रहे? हाँ, कैमरे में उसका वो अध्ययन किया जा रहा है। कैमरे में फिलहाल तो जो संदिग्ध लग रहे हैं, 2-3 लड़के संदिग्ध हैं, बाकी वो जांच की जा रही है। पूरी अच्छी तरह उसका अध्ययन करके उसके बाद ही बता सकते हैं कौन कौन आदमी। सर, पीछे गैंगवार से जुड़ा मुद्दा हो सकता है? गैंगवार आगे जो जांच में सामने आए, पहले एक बार सीसीटीवी फुटेज देख लें, उसके बाद जो बातें आगे सामने आएंगे
उसके बाद ही अगली कार्रवाई की। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग का भिवानी पहुंचने पर अग्रवाल समाज के प्रतिनिधियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वहीं इस अवसर पर अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीमा बंसल का भी समाज के लोगों द्वारा अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर समाज के अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग ने कहा कि अग्रवाल समाज धर्मपरायण एवं राष्ट्रभक्त समाज है। देश की हर विकट परिस्थिति में समाज का बड़ा योगदान होता है, जो सेवा भाव के साथ राष्ट्र की सेवा में हमेशा खड़ा रहता है। गर्ग ने कहा कि आने वाले समय में समाज के द्वारा अनेक गतिविधियां चलाई जाएंगी, जिसके तहत समाज को एकता के साथ आगे लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने महाराजा अग्रसेन को धर्म की स्थापना के लिए आशीर्वाद दिया था और उसके बाद अग्रवाह धाम में महाराजा अग्रसेन के कलयुग के समय काल में धर्म की स्थापना की। इसलिए धर्म की स्थापना को लेकर अग्रवाह धाम को विश्व स्तर पर तीर्थ बनाया गया है। वहीं साथ में सम्मेलन की प्रदेश अध्यक्ष सीमा बंसल की नियुक्ति देते हुए अग्रवाल समाज की महिलाओं का देश में बड़ा योगदान है। समाज की बेटियां भारतीय संस्कृति के साथ आगे बढ़ रही हैं और यही नहीं, कोरोना काल के समय समाज की बेटियों के द्वारा ज़रूरतमंद लोगों की समय समय पर सेवा की गई है तथा पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए देश भर में लाखों पेड़ भी लगाए गए हैं। वो प्रवासी मजदूर थे, जो गरीब आदमी थे, जरूरतमंद थे, उनको भोजन के पैकेट दिए, उनको सूखा राशन दिया, जगह जगह पर मास्क बांटे, सैनिटाइजर वितरण किए। शहर में लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, उनको हॉस्पिटल में सेवा की जरूरत पड़ी, जहाँ कहीं भी सेवा की जरूरत पड़ी, अग्रवाल समाज के भाई और हमारी बहनें आगे बढ़कर इन्होंने सेवा का कार्य किया। ये जो कोरोना में ऑक्सीजन की कमी रही, तो पर्यावरण की रक्षा के लिए हमारी बहनों ने पूरे देश में लाखों वृक्ष लगाकर, ताकि एक शुद्ध वातावरण बने और ऑक्सीजन कमी ना रहे, इस मानवता के कल्याण के काम में भी हमारे समाज की महिलाएं आगे रही हैं। नई नियुक्ति की थी बहन सीमा जी को अखिल भारतीय महिला सम्मेलन हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष का जो दायित्व दिया, क्योंकि भिवानी तो हमेशा नेतृत्व करता आया है। आदरणीय बनारसा गुप्ता जी के नेतृत्व में अग्रवाल सम्मेलन खूब आगे बढ़ा। पूरी योजना ये है कि हम सब अग्रवाल समाज अग्रसेन जी के वंशज हैं। अग्रसेन जी 5144 वर्ष पूर्व इस धरती पर उन्होंने अवतार लिया था। 15 साल की उम्र में महाभारत का युद्ध धर्म की सीमा में रहकर लड़ा था और युद्ध की समाप्ति में भगवान कृष्ण ने आशीर्वाद दिया था, जाओ कलयुग में धर्म की स्थापना करो। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।